इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत में विपक्ष के नेताओं और सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकार और दूसरे सत्ता विरोधी लोगों की जासूसी के बाद देश की सियासत में गर्माहट है और इसकी आंच मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस पूरे मसले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने गैर कानूनी ढंग से जासूसी करके कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार को गिराने का काम किया है और मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराने के लिए जासूसी किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में विधायकों को खरीदने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस कांड से हमारे अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पिछले कुछ दिनों में सामने आया है और अगले 15 दिनों में ये मामला और गर्मा जाएगा और आज इसी विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं दिनेश अवस्थी। लेकिन ये जो आरोप तमाम लगाए गए हैं इनको सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, उसके बाद हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। सरकार गिराने का मैं आज पूरे मीडिया में चल रहा है कि जब कर्नाटक में सरकार गिरा रहे थे, ये सब सामने आएगी बात, ये पेगासस का उपयोग कर रहे थे कि इसमें अगर मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ पीसी शर्मा को कि भाई हमें इस जगह मिलना, तो वो सब देख रहे हैं। कमलनाथ जी को सवाल मैंने इसलिए किया था कि हर प्रकार की ऐसी जानकारियां जो देश के अंदर देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए हैं, या इस प्रकार की चीजें चाहे पेन ड्राइव हो या ऐसी जानकारियां हो या सूचियां हो, ये इन्हीं के पास क्यों आती हैं? अगर आपके पास आती हैं तो इसके लिए आधार क्या है? तो देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोल करके एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, ये इनका एक स्वाभाविक नेचर बन गया। इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि ये सूचियां सब आपके पास ही क्यों आती हैं? तो इसलिए कमलनाथ जी से मैंने प्रश्न किया। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था, आज तक कहां है सूची, क्या है, कहां है पेन ड्राइव? अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी, हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। केवल गुमराह करके, झूठ बोल करके, समाज में, मीडिया में आकर के आप केवल और आप और दिग्विजय सिंह, यही धंधा है आपका? अरे कुछ काम करो समाज के लिए, देश के लिए। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, क्या है आपके पास? झूठ बोलते हो। झूठ बोल करके संगठन और समाज नहीं चल सकते। समाज कानून से और व्यवस्थाओं से चलता है, इसलिए जनता और देश आपको जानता है बेहतर तरीके से। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर हर समाज वर्ग के लिए खड़ा होने का काम, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये इनको पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। कभी दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है, कभी कमलनाथ, जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत। तो अब पेगासस का मामला उठने के बाद राजनीतिक भूचाल मच गया है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस भी जगह पर, चाहे किसी भी प्रदेश की बात करें हम, हर जगह पर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और जो बीजेपी के जहां जहां सरकार है वो अपना पूरी तरह से बचाव भी कर रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों की भी अगर बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तो सभी जगहों पर जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी बचाव कर रही है और अब इस मुद्दे में काफी गर्माहट आ गई है। हम बात मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरी तरह से उग्र दिखाई दे रहे हैं और उसका जवाब भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा साफ तौर पर दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि कमलनाथ कह चुके हैं कि आने वाले 15 दिनों में इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं योगेश यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शंकर लाल जी, आपसे सवाल है कि बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात हो या अन्य कोई दल हो, बीजेपी पर निशाना साध रहा है
और आज तो कमलनाथ ने यह भी कह दिया कि कर्नाटक की सरकार भी इसी पेगासस के जरिए गिराई गई थी और उनको अंदेशा है कि मध्य प्रदेश में भी शायद ऐसा ही किया गया था। आपके एक बात का ऐसे ही उत्तर दे रहा हूँ हल्के से कि भैया लक्ष्य तो हम ही हैं, टारगेट तो हम ही बनेंगे, भाजपा ही बनेगी। समूचे विपक्ष का हो तो टारगेट तो तय सिद्ध है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद लेकर के और केंद्र में और राज्यों में सरकार बना करके काम कर रही है, तो विपक्ष का और सीधा टारगेट हम ही बनेंगे। पर दुर्भाग्य ये है देश का कि विपक्ष सरकार को अगर न्यायपूर्ण बातों से, तर्कयुक्त बातों से और सत्यवाणी से कोई बात कहे तो उसका असर पड़ेगा जनता में भी, और जन समस्याओं को लेकर के कोई बात करे, आम आदमी की तकलीफ को लेकर के कोई बयान और कोई संघर्ष हो तो उसका आम जनता पर भी लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पर भी उसका असर पड़ेगा, और वो और यदि कहीं कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। पर वर्तमान में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी और जनाधार खो चुका निरंतर हार जो है हताशा का कारण बनी है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के काम और मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज जी के कामों के कारण ये और भी हतप्रभ है, क्योंकि ना तो कोई जन आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं, आप ट्वीट करवा लो इनसे, आप वक्तव्य दिलवा लो इनसे, और अब धोखा ये हो रहा है मुगालता कांग्रेस को और बड़े नेताओं को कि वो कभी कहते हैं कि हमारे पास जो है तो सीडी है, हमारे पास पेन ड्राइव है, हम भाजपा को नंगा कर देंगे। अरे भैया, अगर जनहित के कोई सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई जन आंदोलन सरकार के खिलाफ करो तो जनता का मामला है। अब एक बार्गेनर की तरह आप पेन ड्राइव कहाँ है? आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वीडी शर्मा ने आपके चैनल में मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कहाँ गई आपकी पेन ड्राइव? अगर पेन ड्राइव है तो उसे मैदान में लाओ। और आज तो अध्यक्ष जी ने जिस तरह का ये झूठ परोस रहे हैं, जिस तरह विदेशी लोग हों, ऐसा लगता ही नहीं कि ये पार्टी देश के लिए काम कर रही है, विदेशों में बदनाम करने का काम। आज माननीय अध्यक्ष जी ने पूछा है कि आदरणीय कमलनाथ जी, आप वाणिज्य मंत्री थे और उस समय चाइना से क्या डील हुई थी? आज तक उत्तर नहीं दिया कमलनाथ जी ने। पेन ड्राइव पर बड़ा एक विधायक के ऊपर एफआईआर हुआ, बोला पूरे प्रदेश में आग लगा दूंगा, पेन ड्राइव दिखा दूंगा, आज तक पता नहीं है। और इसी तरह ये सिगूफों की राजनीति कर रहे हैं, सिगूफों की राजनीति कर रहे हैं योगेश जी, और सिगूफे और अपने आप को मुगालता दे रहे हैं। न कोई जासूसी हुई है, न कोई जरूरत इतने है आरोप बीजेपी पर आप लगा रहे हैं, सबूत देने का जब वक्त आता है तब कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आता, धमकी बड़ी दी जाती है। आज कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से तथ्यात्मक अपनी बातें प्रस्तुत की है, तो मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में ये मैसेज गया है कि कांग्रेस में ऐसे प्रज्ञावान, विद्वान और तथ्यात्मक आधार पर नेता उपस्थित हैं जिनकी प्रणाली ने, जिनके प्रश्न, हम तो बहुत शॉर्ट प्रश्न कर रहे हैं ना, हमें बहुत ज्यादा बतिया नहीं उधेड़ना, सिर्फ संक्षिप्त ये बात करना है जो कमलनाथ जी के शब्दों को मैं अक्षरशः यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे दीजिए कि हम ये नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करते हुए आप साफ कह दीजिए कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, दैट्स ऑल, मैटर समाप्त हो जाएगा। आप ये बचकानी बातें, इधर की बातें, उधर की बातें आप क्या कर रहे हैं? और ये प्रजातंत्र के लिए घातक घटना है।
जो भारतीय जनता पार्टी की अतिवादी सरकार, मैं अतिवादी शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि अब ये चाहते हैं कि इस देश से प्रजातंत्र समाप्त हो जाए, इस देश से आवाज समाप्त हो जाए, इस देश की जो प्रणाली है, एक सिस्टम है, उस पर कुटाराघात करते हैं। ये मामला सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं रह गया है। अब आप सिर्फ इसको कांग्रेस का लेकर चले कि कांग्रेस के नेताओं की जासूसी हुई है, हमारे जुडिशरी जो है उनकी जासूसी हो रही है, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकारों की भी लिस्टिंग हो रही है। अभी तो सिर्फ 15 में बानगी है, बहुत लंबी लिस्ट है। और आप तो बकायदा सरकार इस बात को बताए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं कि अथवा नहीं। ये प्रधानमंत्री जी बोले। अब ये फालतू की बकवास है कि हम ये है और वो है, और ये तो इस बात का जवाब दे दिया। नहीं, पेन ड्राइव दिखाइए ना, पेन ड्राइव दिखाइए। अभी दादा मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। मैं आपको विनती कर रहा हूँ, पेन ड्राइव। अभी आपको एक बात मैं बता देता हूँ। आज जो बातों के जवाब आपके प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे थे, अभी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से तो राजनीतिक सुचिता के अंतर्गत इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। ये नंगा होता है, ये शब्द ये कहां से लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष वो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? तो ये बौखलाहट है, ये अंदर से एक भय है, अंदर से एक बौखलाहट है, और ये बात अब प्रमाणित हो चुकी है। इस पर कमेंट्स हुआ है, कमेंट्स होने के बाद तथ्यात्मक अन्वेषण चल रहा है। आज भी कमलनाथ जी ने सिर्फ ये कहा है कि हम जो आपके सामने तथ्यात्मक बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसका लीगली जवाब दीजिए। रविशंकर जी ने एक बयान दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है साहब, आप हलफनामा दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हम मांग कर रहे हैं आपसे कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देश एक ऐसी जगह देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश की सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए दुश्मन देशों से जिन एजेंसीज का हम उपयोग करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी स्वयं की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर रही है। प्रजातंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। यही बात आज कमलनाथ जी सर, ने कही। लेकिन योगेश जी, लेकिन सवाल इसीलिए भी वाजिब हो जाता है कि हर बार सिर्फ आरोप लगा देने से महज काम थोड़ी चलेगा। उसका पिछली बार सीडी कांड को लेकर के बात कहें या और तमाम मामले हैं जिन पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों को जग जाहिर क्यों नहीं किया जाता? क्यों उन तथ्यों को, उन सबूतों को सामने नहीं लाया जाता? या सिर्फ आरोप लगाकर दूर हटना ही राजनीति है? देखिए, कोई दूर हटने का रोल ही नहीं उठता। आज पेपर्स प्रस्तुत किए गए, आप लोगों को, सबको, पत्रकार, सम्मानित पत्रकारों को पेपर्स वितरित किए गए और उसमें हमने सब प्रणाली दी। आप उसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और बचने की बात कर रहे हैं। अब बात करें इनसे खेत की, तो ये खलिहान पर ले जाते हैं। इंदिरा जी की बात करने लग जाते हैं, नेहरू जी की बात करने लग जाते हैं, उस समय की बात करने लग जाते हैं। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं सरकार में? और ये बिल्कुल प्रमाणित है कि कर्नाटका की सरकार में, येदियुरप्पा सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रणाली का उपयोग किया। और इसमें कोई संशय नहीं कि मध्य प्रदेश की भी जो सरकार गिरी है तो इसी का प्रयोग किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्वॉल्वमेंट किया। मैं बतला रहा हूँ, ये खतरनाक स्थिति सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इसकी जद में बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि सबकी हो रही है। प्रहलाद पटेल जी का स्पष्ट हो ही गया, और भी बातें ऐसी सामने आ रही है। इवन यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी चौहान के मामले में भी इस तरीके की बातें आ रही हैं कि उनकी भी इस तरीके से जासूसी की जा रही है। तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। इसमें कांग्रेस के साथ बुद्धिजीवी, पत्रकार, देश की जुडिशरी, देश का साहित्यिक वर्ग, सांस्कृतिक वर्ग, जो इस देश भारत माता की अस्मिता को बचाना चाहता है, उन सबको खड़े होना चाहिए। और आपको मैं बोल रहा हूँ, हमने तो दिया जलाया है आज कमलनाथ जी के माध्यम से दिए की ज्योत, ये तो सूर्य का प्रकाश बनेगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा बवाल है, आप तय मानकर चलिए। चलिए शंकरलाल जी, अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर किसी चीज की मांग करता है, अगर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, तो उस जांच कराने में क्या समस्या है? आखिर मुद्दा इतना बढ़ गया है और सरकार है, पूरे देश की सरकार है, और विपक्ष को साधना सरकार की नैतिकता है कि उसको साधे। जब अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब दिया जाए पूरी सही तरीके से। अगर जांच की मांग उठ रही है तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती? उसको लेकर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? देखिए, जैसे ये हवा में सवाल आया और विपक्ष ने इस सवाल को मीडिया में उछाला, अभी आदरणीय यादव जी ने बताया कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का अधिकृत बयान पार्टी की ओर से आ गया, ये सिर्फ उफा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मजे की बात यह है कि शायद कमलनाथ जी और यादव जी
दोनों पुराने पीढ़ी के नेता हैं, इन्हें याद होगा। फिर वो कहेंगे इंदिरा जी का नाम लेते हो, इंदिरा जी से लेकर के, और जब भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही तो विपक्ष की सरकारों को कितनी बार भंग किया गया विधानसभाओं को, इसकी गिनती भी दोनों नहीं कर पाएंगे। मतलब और उन्होंने वो किया आज वो अब अपनी आप करेंगे, मतलब उन्होंने वो किया वही नहीं, अब आप ऐसा नहीं, करेंगे। पूरा कर, नहीं, इस तरह नहीं, पूरा करने दीजिए प्लीज, मेरी विनती सुनिए। आज ये इसको धीमा करो, अपनी अकर्मण्यता और अपने नेतृत्व विहीनता जो कांग्रेस के अंदर आज है, उसको छुपाने के लिए कर्नाटक में सरकार टेलीफोन से गिरा दी, टेलीफोन की जासूसी करके मध्य प्रदेश में गिरा दी, झारखंड में गिराने वाले हैं। अरे भैया, तुम्हारा नेता विहीन पार्टी, तुम्हारी नेतृत्व विहीन पार्टी, तुम्हारा टूटता हुआ जहाज, उससे भाग रहे लोग, और इस बात की समीक्षा करने के बजाय इस बात के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आत्मावलोकन करने के बजाय और उस ढंग से अपनी पार्टी के लोगों को कम से कम अपने साथ रखने की और कोई नीति नियत बनाने की बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हवा में लट्ठ चला रहे हैं, जासूसी तो सरकार गिर गई। अरे भैया, कोई रामलीला मंडली नहीं है कि सरकार गिर जाती है। नो, आपने ही कहा के नेता है यादव जी कि आ जाओ सड़क में ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जब एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके गलबैया डाल करके, जिनका चेहरा दिखा करके पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 18 का विधानसभा का, उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि आजाद सड़क में निपट लेंगे, और जब वो सड़क में आ गया तो एक ही तकिया कलाम खरीद लिया, बेच दिया। अब खरीद लिया बेच दिया के अलावा अपने आप को मुगालता ये तेल है, अब लगाने लगे जासूसी हो गई, इसलिए सरकार गिर गई। मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस व्यर्थ में अपना समय जाया कर रही है, और विपक्ष की जो भूमिका है उसे न जनहित में, न समाज हित में, न देश हित में निभा नहीं पा रही है, अपने आप को मुगालता दे रही है ये पार्टी। ये भी दुर्भाग्य है देश का। यादव जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लगता है संपर्क में पार्लियामेंट का दुरुपयोग करके, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में पार्लियामेंट का दुरुपयोग करके कोई ऑर्डिनेंस ला करके, या अटल जी ने किसी राज्य सरकार को गिराया क्या? नहीं गिराया। और इसलिए आप जब कुछ कहो, जब आपके पास तर्क हो, तथ्य हो, और मैं तो फिर कहूंगा कि आप मेरे को कह रहे थे कि हम इधर उधर खेत खलिहान की बात करते हैं, हम तो नगद की बात कर रहे हैं। अभी इन्हीं चैनलों में महीना डेढ़ महीना पहले आपके कमलनाथ यूं इस तरह डरा रहे थे मध्य प्रदेश के प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, कि मेरा विधायक कुछ भी करे उस पर मुकदमा नहीं बनना चाहिए, नहीं मैं ये पेन ड्राइव का एटम बम फोड़ दूंगा। आपको उस पर जवाब नहीं आ रहा है एक शब्द। हम कहाँ खेत खलिहान भटक रहे हैं? हम तो आपको सद्बुद्धि देना चाहते हैं कि विपक्ष का काम हवा में लट्ठ चला देने, आप प्रमाण लाइए। एंकर भी आपसे बार बार प्रमाण की बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि भाई आप आरोप लगा दो आकर के टीवी में या मीडिया में, और उसके बाद फिर घर में बैठ जाओ। इससे तो आरोपों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर ढंग से कोई बात करेंगे, और जो आपने कहा कि ये दीपक जला है, ये सूरज बनेगा, तो यादव जी मैंने भी 40 साल आपके साथ ही समाज में काम किया, पार्टी में काम किया 45 साल। न खंजर उठेंगे, न तलवार उठेंगी, इन सिकोफों से कुछ नहीं होना। न खंजर उठेंगी, न तलवार उठेंगी। वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इस तरह की हवाई आरोपों से, इस तरह के तथ्यविहीन आरोपों से, इस तरह के तर्क संगत विहीन आरोपों से कहीं कांग्रेस का भला नहीं हो रहा, देश का भला नहीं हो रहा, जनता का भला नहीं हो रहा। पर आप करना चाहते हैं, अपने समय नष्ट करिए और सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हलफनामा आप तो ऐसा मांग रहे हो डिबेट में जैसे हलफनामा कोई किराने की दुकान से लेने वाला सामान हो, आइसक्रीम हो। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सरकार हलफनामा उसे आवश्यकता लीगली होगा, कानूनन होगा तो सरकार उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो
उसके सामने सरकार संविधानोत्तर तरीके से उपस्थित है। आप जाइए ना, आप साबित करिए ना, और फिर अगर हवाई लट चलाइए तो समझ में आता है। पर कहीं कुछ नहीं, नहीं दफ्तर और मंजिल बना रहे, बड़ी बड़ी महल बना रहे, बड़े बड़े। आप एक उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हो, केंद्र की सरकार की छवि बिगाड़ना। आप एक उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हो, नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ना, प्रदेश में शिवराज जी की छवि बिगाड़ना। अध्यक्ष जी का उत्तर आया है, आपको वो पचा नहीं, आपको उसमें बड़ी तकलीफ हो गई। अरे भैया, हम अगर कह रहे हैं कि आपने पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने एक सनसनी पैदा कर दी। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास पेन ड्राइव है। अरे भैया, मुख्यमंत्री के पास पेन ड्राइव थी, कमलनाथ के पास कहाँ थे? और अगर है तो जमा क्यों नहीं करा रहे? और अगर है, मान लो जेब में डाल के लाए थे, इसी दम पे उतने दिन सरकार चलाई, अपने विधायकों को और राजनीतिज्ञों को ब्लैकमेल कर रहे थे और सरकार चला रहे थे। वो बार्गेनिंग ज्यादा दिन तो चली नहीं, सरकार तो चली गई। अब ले आओ उसको सामने। ये बात अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हम कह रहे हैं तो बताइए, इसमें उत्तर देने के बजाय, उस पेन ड्राइव को सामने लाने के बजाय, किसके दबाव में आप पेन ड्राइव नहीं ला रहे? उत्तर ले लीजिए। किसके दबाव में आप पेन ड्राइव नहीं ला रहे? किसको बचा रहे हैं आप? और यदि आपको बचाना था, आप चुपचाप पेन ड्राइव घर में लेके अब आप उत्तर ले लीजिए। तो फिर आपने बार्गेन क्यों किया? योगेश जी, मुगालतेबाजी की राजनीति ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अब दादा का महान वक्तव्य समाप्त हो जाए, उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तो बताओ, पेन ड्राइव मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आज जो हम लोगों ने पेपर्स वितरित किए पत्रकारों को, और जो हमारी तरफ से आज पत्रकार वार्ता में आप कहें तो आपके निवास पर भी एक पहुंचा देता हूँ मैं, एक कॉपी, और एक माननीय आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के वहां पहुंचा देते। आप तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए। जो हमने आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जो जुडिशियली का कमेंट है, उस पर आप टिप्पणी कर दीजिए, और आप बता दीजिए कि सरकार की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती। कि किसी भी बात में कमलनाथ जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही कि यदि सरकार ऐसी जासूसी कर रही है तो उसको वो स्पष्ट करे, और यदि नहीं कर रही है तो वो उससे भी ज्यादा घातक है कि कौन सी एजेंसीज है जो इस देश के अंदर, प्राइवेट एजेंसीज है जो इस देश के अंदर ऐसी, ये बात तो तय है कि जासूसी हो रही, ये तो प्रमाणित हो गया, ये बात तो प्रमाणित हो गई। तो सरकार को वक्तव्य देना एक बहुत गंभीर बात है। आप ये सिर्फ इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं 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 साहब नहीं, ये अब सवाल सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नहीं है, कांग्रेस के पत्रकारों का, बुद्धिजीवी का नहीं। अब सवाल उठता है भारत माता का, देश की अस्मिता का। यदि देश इसी तरीके से खोखला होता रहा और हम आंतरिक राजनीति के कारण, या भारतीय जनता पार्टी जो विद्वेष शब्द लेकर चलती है साथ में, हम लोग तो इससे मतभेद नहीं लेते हैं, दिल में हमारे इतना वो नहीं रहता जितना विद्वेष भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है देश के प्रजातंत्र के खिलाफ। तो ये बड़ा भयानक है। आज ये कमलनाथ जी के शब्द है कि यदि कोई प्राइवेट एजेंसी कर रही है तो उसका भी स्पष्ट कर। आपने जासूसी करवाई है कांग्रेस की सरकारों ने, और कांग्रेस के नेताओं की करवाई। उत्तर प्रदेश में 9,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी आपने करवाई। आप देखिए दादा, आप भी पुराने आदमी, मैं भी पुराना आदमी हूँ। हम जानते हैं कि इंदिरा जी का, नेहरू जी का, शास्त्री जी का, नहीं राज क्या है, क्यों डराते रहते हो रोज रोज? आप डरते क्यों हो? डरने की जो भाई किसी को, अरे हम नहीं डरते, कमलनाथ जी रहे भाई पेन ड्राइव के मैटर तो बोलो, पेन ड्राइव। हाँ, यादव जी ने, मैं डर रहा हूँ। और छुपाए काहे रखे? आप बड़े नेता, एक बार कह दो। देखिए सार्वजनिक रूप से आज तिवारी दादा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के विधायक के साथ किस तरीके से बदसलूकी, पूर्व मंत्री, अभी आपने देखा होगा हमारे आदिवासी पूर्व मंत्री के साथ किस तरीके से डांगाडोली की। एक मंत्री मिलने के लिए रोका गया, उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया। तो जब विधायक इस मध्य प्रदेश में असुरक्षित हैं, तो आप जनप्रतिनिधि या छोटा व्यक्ति या जो सड़क पर आने वाली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, की सरकार में विधायकों की लाठीचार्ज में हड्डियां टूटी है। ग्वालियर संभाग में मुंशीलाल जाटव की हड्डियां टूटी थी कमलनाथ जी की सरकार में। तो आप हड्डी तोड़ेंगे दादा हम लोगों? नहीं, हमने ये नहीं कहा, आपको याद दिलाया है। नहीं, बड़े साधु बन रहे हैं, नहीं आप तो इसलिए आपको याद दिलाया कि हमारे सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं। आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप वाटर कैन मान रहे हैं।
ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रजा आप अपनी बात को आप बात जवाब नहीं दे प्रदेश पाते। का हमने आपसे मुख्यमंत्री कह रहा है, पुलिस अधिकारी से लड़ रहा है कि अगर आपने शिलान्यास का पत्थर गाड़ा तो हम गिरा देंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि 10,000 वर्ग फुट जमीन के मामले को लेकर के राजस्व सचिव से बात न करे, चीफ सेक्रेटरी से बात न करे और 150-200 लोगों को लेकर के आईजी डीआईजी से दंगल लड़ने लगे। चलिए, ये पुलिस प्रशासन का जवाब था, इसमें बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ पत्थर गाड़ोगे? हर जगह क्या पत्थर, क्या प्रजातंत्र को समाप्त करके पत्थर ही गाड़ते रहोगे? आप हर जगह लगाओगे, कब्जा कर लोगे। देखिए, ये मनुष्य है और बड़े बड़े युग आए हैं और चले गए हैं। इस उसमें मुगालते में आप मत रहिएगा कि हम यहाँ पर स्थायी परमिट लेकर आए हैं। दुनिया आती है, जाती जाए, कितने पत्थर, कितने नामांकन करेंगे, कितना परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप वक्त कभी भी किसी एक का नहीं होता है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो अब जो तख्ता पलट पर तकरार चल रही है, दरअसल जो पूरा मुद्दा उठा एकदम से और फोन टेपिंग मामले को लेकर के जिस तरह से कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर अब बीजेपी जवाब पूरी तरह से दे रही है, उग्र होकर देख रही है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आगे आकर जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कमलनाथ ने जो कहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में इसमें से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितनी कुछ सच्चाई इन आरोपों में है, वो देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।